स्कूल का आंगन बच्चों की हंसी की खुशी से गूंजता है, जो हवा को युवा उत्साह से भर देता है। जीवंत दृश्य के बीच राहुल, एक असामान्य छात्र, एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। दृढ़ संकल्प के साथ राहुल के छोटे हाथ खुरदरे छाल को पकड़ते हैं, खुद को शाखाओं में ऊपर खींचते हैं। शर्मा जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। छात्र अपनी सीटों पर सीधे बैठ जाते हैं। घबराहट भरी ऊर्जा कमरे में फैल जाती है। राहुल दरवाजे से अंदर घुसता है, स्पष्ट रूप से देर से और घबराया हुआ, नए आदेश को बाधित करता है। शर्मा जी ब्लैक बोर्ड पर खड़े हैं। उनकी चाक स्लेट पर खरोंच मार रही है, क्योंकि वह लिख रहे हैं। अदृश्य राहुल चुपके से कागज की गेंदें बनाता है। उसकी शरारत पक रही है। कागज की गेंद उड़ती है, सीधे शर्मा जी पर निशाना लगाती है। शर्मा जी गुस्से में आकर राहुल को कक्षा से निकाल देते हैं, जिससे उसे खाली गलियारे का सामना करना पड़ता है। त्यागा हुआ और अकेला राहुल बंद दरवाजे के बाहर खड़ा है। राहुल अजीब आवाजें निकालने लगता है, जो शांत गलियारे को अजीब गूंजों से भर देता है। राहुल बेमन से स्कूल के मैदान में घूमता है, विचारों में खोया हुआ। वह शरारती ढंग से एक कुत्ते को छेड़ता है, जिससे एक चंचल पीछा शुरू हो जाता है। कुत्ता पीछा करता है। शर्मा जी कक्षा के सामने खड़े होकर गहनता से पढ़ा रहे हैं। शर्मा जी की नजरों से ओझल राहुल शरारती ढंग से खिड़की से झांकता है। राहुल की शरारती हरकतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वह बाहर से शर्मा जी को चिढ़ाता है। शर्मा जी राहुल का नेतृत्व करते हैं। तनाव हवा में भारी है, क्योंकि वे प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर जाते हैं। राहुल प्रधानाचार्य के सामने खड़ा है। उम्मीद और डर का बोझ स्पष्ट है। प्रधानाचार्य की गंभीर आवाज चुप्पी को चीरती है। राहुल, यह व्यवहार अस्वीकार्य है। इसे अपनी अंतिम चेतावनी माने। साफ सुथरे दफ्तर में प्रधानाचार्य शर्मा राहुल के माता पिता को बुलाते हैं। पुरानी किताबों की खुशबू हवा में भर जाती है। राहुल के माता पिता ने खेद व्यक्त किया। हम शर्मा जी से माफी मांगते हैं। दीवार पर लगे प्रमाण पत्र मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। राहुल शर्म की छाया से अपने चेहरे पर बादल छाए हुए कक्षा में वापस चला जाता है। अपनी धीमी आवाज में राहुल एक पश्चातापपूर्ण क्षमा याचना करता है। मैं क्षमा चाहता हूं शर्मा जी। उसके कार्यों का भार हवा में भारी है। शर्मा जी कक्षा के सामने खड़े हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। शर्मा जी एक सवाल पूछते हैं। राहुल, मुझे इस कठिन सवाल का जवाब दो। राहुल का माथा सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह ध्यान केंद्रित करता है। फिर आत्मविश्वास से जवाब देता है। उत्तर सही है। राहुल और शर्मा जी स्कूल के खेल के मैदान पर क्रिकेट मैच का आनंद लेते हैं। स्कूल के खेल के मैदान में राहुल और शर्मा जी क्रिकेट खेलते हुए मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा की आवाजें गूंजती हैं। खुले आसमान के नीचे राहुल और शर्मा जी अपनी क्रिकेट गेम के दौरान हंसी साझा करते हैं। कक्षा में राहुल सुबह की रोशनी से नहाए कमरे में शर्मा की ओर एक उपहार बढ़ाता है। शर्मा उपहार स्वीकार करते हैं। एक वास्तविक आश्चर्य उनके चेहरे पर चमक लाता है। शर्मा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद राहुल, यह आपकी बहुत अच्छी सोच है। कक्षा में शर्मा जी छात्रों का सर्वेक्षण करते हैं। शर्मा जी राहुल की ओर इशारा करते हैं। राहुल हैरान दिखता है। खुले आसमान के नीचे राहुल खड़ा है, जो उसके आसपास इकट्ठा हुए बच्चों के लिए ज्ञान का प्रतीक है। एकाग्र आंखों और उत्सुक दिलों से बच्चे राहुल के हर शब्द को आत्मसात करते हैं। राहुल भावुकता से इशारा करते हैं। उनका जुनून अपने युवा छात्रों के दिमाग को प्रज्वलित करता है। कक्षा में शर्मा जी राहुल को देखते हैं। शर्मा जी राहुल की प्रशंसा करते हैं। राहुल शर्मा जी को ध्यान से सुनता है। स्कूल के मैदान में राहुल और शर्मा जी हल्के फुल्के हंसी के पल साझा करते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। उनकी दोस्ती हवा में भर जाती है। उनकी साझा मुस्कुराहटों में दोस्ती का बंधन स्पष्ट है। स्कूल का आंगन उनकी खुशमिजाज बातचीत का पृष्ठभूमि बन जाता है, जो दोस्ती के सरल आनंदों का प्रमाण है। राहुल शाम ढलते ही शर्मा जी के घर पहुंचता है। अंदर एक दीपक की गर्म चमक के नीचे राहुल और शर्मा जी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। शर्मा जी राहुल के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं। जटिल ग्रंथों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हैं। राहुल शर्मा जी के परिवार के साथ
रात के खाने में शामिल होता है। कमरा एक साझा भोजन की कोमल ध्वनियों से जीवंत है। चांदी के बर्तन प्लेटों पर धीरे से बजते हैं। साथ ही पारिवारिक बातचीत की गर्म फुसफुसाहट भी होती है। परिवार भोजन साझा करते समय वातावरण में गर्मी भर जाती है। स्कूल के मैदान में छात्र, शिक्षक और अभिभावक समारोह के लिए एकत्रित होते हैं। मंच सजावट से सुसज्जित है। बैनर हवा में लहराते हैं। राहुल को सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भीड़ उत्साह से ताली बजाती है। राहुल चमकदार मंच पर खड़ा है। उसका चेहरा चमक रहा है क्योंकि वह पुरस्कार स्वीकार करता है। छात्रों और शिक्षकों के हंसमुख चेहरे सभागार में भर रहे हैं। वह ट्रॉफी को ऊंचा उठाता है। मंच की रोशनी उसकी सतह पर चमकती है, गहरी कृतज्ञता के साथ। राहुल शर्मा जी की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए गहरा सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं शर्मा जी को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। स्कूल के मैदान पर राहुल और शर्मा जी एक साथ एक पल कैद करने की तैयारी करते हैं। राहुल और शर्मा जी एक साथ कैमरे के लिए मुस्कुराते हैं। तस्वीर राहुल और शर्मा जी के बीच की दोस्ती को दर्शाती है। राहुल और शर्मा जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। वे कमरे में और गहराई तक चलते हैं। कक्षा इंतजार कर रही है। कक्षा में सूर्य की रोशनी भर जाती है, जिससे छात्र चमक उठते हैं। राहुल अपने शिक्षक शर्मा जी के पास जाता है। राहुल स्पीक्स टू शर्मा जी, आप सबसे अच्छे अध्यापक हैं। शर्मा जी राहुल के सामने खड़े हैं। उनका भाव कोमल है। सूर्य का प्रकाश कक्षा को रोशन करता है। धूल के कण हवा में नाच रहे हैं। शर्मा जी गर्मजोशी से कहते हैं, तुम सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। राहुल और शर्मा जी स्कूल भवन से बाहर निकलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। वे घर की ओर चलते हैं, एक खुशी का पल साझा करते हुए। उनकी हंसी आंगन की आवाजों के साथ मिल जाती है।